हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते CUET का नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है। 1 मार्च को नोटिफाई किया गया था। उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, कब फॉर्म खुलेंगे, कब फॉर्म बंद होंगे, कब एग्जाम डेट है। और आज से कुछ महीने बाद आपका CUET 2025 का एग्जाम होने वाला है। कुछ इसी इंटेंशन से ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में हम लोग इस एग्जाम के बारे में जीरो से डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसे हो कि जिसको CUET के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, जीरो से जानना है या फिर थोड़ा बहुत रफ आइडिया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको यूट्यूब चैप्टर्स दिख रहे होंगे, उस चैप्टर में जो जो हम लोगों ने पॉइंटर डिस्कस किए हैं, जैसे कि एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है, कितने सेक्शंस आने वाले हैं, फॉर्म की फीस क्या है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या एक्शन प्लान लेना है, क्या आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इन डेप्थ सिलेबस को एनालाइज करेंगे, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है और सिलेबस के हिसाब से कौन से सोर्सेस रिसोर्सेस आपको रेफर करने हैं और कैसे पढ़ाई करनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम के बारे में पहले जानते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप CUET की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट वेबसाइट या फिर क्लैट पॉइंट ऐप पे जाके हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। अगर CUET भी नहीं, आपका क्लैट 2026 या क्लैट 2027 आपका मेन लक्ष्य है, तो उसके भी कोर्सेज आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2026 प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। 2027 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में खासियत यह है कि हम लोग काफी ज्यादा रीजनेबल रेट पे बहुत ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब तो आपको देखने को मिलेगा, प्लस आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी मॉक्स, स्टडी मटेरियल्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, डोर स्टेप तक। इसके अलावा भी काफी ज्यादा हाइलाइट्स है हमारे कोर्सेज में, जिसको आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। और चेकआउट करते समय हम लोगों ने डेमो वीडियोस भी अपलोड किया हुआ है, तो पहले उसको देख लीजिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो इसका ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट कर दिया गया है 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक है। जिस दिन CUET का नोटिफिकेशन आया तो उसी दिन से ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट कर दिए गए। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन है 23 मार्च। इसके अलावा अगर आपको अपने पर्टिकुलर्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो 24 से 26 मार्च तक हो जाएगा। इसके अलावा जो एग्जाम डेट है वो दिया गया है 8 मई से लेके 1 जून 2025। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो मान के चलिए मई में आपका एग्जाम होना है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। इसके अलावा आपको इस फॉर्म की फीस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी हो, अनरिजर्व्ड हो, तो 1000 रुपए देना पड़ेगा। OBC हो, EWS हो तो 900 रुपए, SC ST या फिर PWD या फिर थर्ड जेंडर तो फिर 800 रुपए, एंड फॉर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया 4500 रुपए। इस फीस में खासियत क्या है कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स लेने हैं तो उसकी एडिशनल फीस भी लगेगी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, मतलब 2 एडिशनल सब्जेक्ट आप और ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। टोटल सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम में 37 देखने को मिलेंगे। 13 आपके लैंग्वेजेस के पेपर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगी उसमें। इसके अलावा 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके। मीडियम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको 13 लैंग्वेजेस का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो जिसमें भी कंफर्टेबल हो। बट क्योंकि यहाँ पे लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश आगे जाके आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो 13 लैंग्वेजेस में होगा ये एग्जाम। इसके अलावा आपको नेक्स्ट सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, फैक्चुअल हो सकता है, नरेटिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रामर भी आपकी आ सकती है, तो वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट NCERT के सिलेबस के हिसाब से आएगा। और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, करंट अफेयर से लेके GK तक, मैथ से लेके रीजनिंग तक, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ब्रॉडली देख रहे हैं क्या क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो स्ट्रेटेजी की होगी उसमें इन सबको डिटेल में जानेंगे और किस टॉपिक के लिए क्या कहां से पढ़ना है वो भी जानेंगे। इसके अलावा मार्किंग स्कीम ये है कि एक सही जवाब अगर आप दोगे तो +5 5 नंबर आपको मिल जाएगा, गलत कर दोगे तो -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, मतलब आप ऑफलाइन सेंटर पे जाओगे, वहां पे कंप्यूटर पे सब चल रहा होगा, वहां पे आपको पढ़ना होगा, ऑप्शन मार्क करना होगा, सबमिट करना होगा। इसके अलावा जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ईच टेस्ट सब्जेक्ट के लिए
आपको मिलेगा 1 घंटा। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे इस एग्जाम को एटलीस्ट देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं लगाई गई है, और प्लस यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी है कि आप 12th पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि इस एग्जाम को लिखने के लिए आपके ऊपर तो एज लिमिट नहीं है, लेकिन इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हो तो जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप इसके थ्रू जाना चाहते हो, अगर वहां पे कोई एज लिमिट है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका ब्रीच करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जो अदर यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एज क्राइटेरिया है तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप CUET में एज आपका कंसिडर किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये चीज़ है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेना, क्योंकि CUET को क्वालिफाई करने के बाद आपको वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन लॉ के लिए जो आपकी हाईलाइटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये आपके वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, आप इन्हीं को टारगेट करिएगा। तो ये चीज है। अब सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो ऑरेंज वाला सेक्शन दिख रहा है सब्जेक्ट्स का, ये आपका लैंग्वेजेस का सेक्शन है। टोटल में 13 है ये। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्रीन कलर में है। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री से लेके साइंस से लेके ह्यूमैनिटीज तक, कॉमर्स तक सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, जो इच्छा करे ले लो। इसके अलावा आपको गैट भी दिख रहा होगा। अब इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो होता है वही इसमें भी फॉलो होगा। EWS के लिए 10%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% और PWD के लिए 5%। तो ये आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो गया। तो गाइज यही सारी मेन हाइलाइट्स थे इस एग्जाम के बारे में। ये जितना भी मैंने डिस्कस किया है CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको और इन डेप्थ पढ़ सकते हो। मेन चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इसके बाद अब स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे क्लैट पॉइंट ऐप को या फिर क्लैट पॉइंट वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव है या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को। स्टे सेफ, जय हिंद।